भगवान शिव बार बार अवतार नहीं लेते और शिव की अपेक्षा भगवान विष्णु बार बार अवतार लेते हैं। क्यों? इसलिए अवतार लेते हैं, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। परंतु एक बार दैत्यों ने शुक्राचार्य का शरण ले लिया। शुक्राचार्य के जब शरण लिए, आश्रय लिए, तो शुक्राचार्य ने कहा तुम लोगों को आश्रय देने के लिए मेरे पे तप बल होना जरूरी है। तपस्या करने के लिए जब भगवान शिव को मनाने शुक्राचार्य गए तो इंद्र आदि देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। उस समय दिव्या नाम की मैया आश्रम में थी, जिनका नाम है दिव्या। वो शुक्राचार्य की माँ है, जिसको कभी कभी कहीं जगह में काव्या भी लिखा गया है शास्त्रों में। उन्होंने देवताओं को कहा मेरा पुत्र भी नहीं है और मेरे पुत्र ने इन लोगों को शरण दिया है, तुम लोग अभी इसको मारो मत। लेकिन देवताओं ने कहा जब शत्रु निर्बल हो उसी समय वध कर देना चाहिए, सबल होने पर उनका वध नहीं किया जा सकता। इतने में शुक्राचार्य की जो माँ है क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर के सब असुरों को योग बल, सब देवताओं को योग बल से खा जाऊंगी बोल करके विशाल होने लगे। सब देवता विष्णु जी का आवाहन किए और विष्णु जी ने कहा देव और दानवों के युद्ध में बीच में मत पड़ो मैया। नहीं माने, चुप रहो विष्णु, मैं तुझे भी खा जाऊंगी। जब भगवान विष्णु को खाने के लिए गए तो बीच में चक्र आ गया और उसी चक्र में उसका धड़ अलग हो गया। और जब चक्र से धड़ अलग हो गया तो भृगु ने फिर, जो शुक्राचार्य के पिता, उन्होंने श्राप दे दिया किनको? भगवान विष्णु को, तुम बार बार धरती में जन्म लोगे, वन वन भटकोगे, कभी कारागार में भी तुझे जन्म लेना पड़ेगा। जैसे मेरे पत्नी को तूने वध किया वैसे तुम्हारी पत्नी का हरण होगा। और जैसे मैं अभी मंत्रों को चुरा कर दुरुपयोग करके मृत पत्नी को जिंदा कर रहा हूं, वैसे तुम एक अवतार में अपने पत्नी को चोरी करके लाओगे। भगवान विष्णु के साथ कभी कच्छप बनोगे, कभी मत्स्य बनोगे। और भगवान विष्णु ने इसको सूर्यधार्य किए। अंतोगत्वा जब भृगु रोने लगे तो आदि शक्ति शेरावाली की मंत्रों की प्रयोग करके गर्दन को जोड़ दिया। ये मंत्र का प्रयोग इसी कलयुग में ध्यानु ने भी किया था। इन्होंने ध्यानु ने, एक राजा कलयुग में हुआ जिनका नाम अकबर, जिसको कोई कुछ लोग मानते हैं सज्जन, हम मानते हैं उनको दुर्जन। अकबर नाम के राजा जब घोड़ा जा रहा था तो भक्त ध्यानु को रोके और कहे तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं ज्वालामुखी के दर्शन करने जा रहा हूं। तो बोले अच्छा उसमें ताकत है? बोले हाँ ताकत है। तो एक काम करो, तुम्हें जिंदा छोड़ता हूं, तुम्हारे घोड़े का गर्दन काट देता हूं। अकबर ने तलवार निकाल करके गर्दन काट दिए और बोले तुम में ताकत है, इनको जोड़ के बताओ। तो ध्यानु ने कहा मुझ में ताकत नहीं, ताकत तो शेरा वाली में है। और 2 सेकंड लगा, सर उठा और धर में जुड़ गया। सर धर में जुड़ गया। ये कलयुग की बात है। अंतोगत्वा हुआ क्या? जैसे असुर कांपते थे वैसे अकबर ध्यानु के नाम से कांपते थे। इसी कलयुग में ज्यादा दिन हुआ नहीं है। ठीक उसी मंत्र का प्रयोग करके ध्यानु जी ने घोड़े का गर्दन जोड़ दिया था। कौन सा मंत्र है? श्रद्धा रूपी मंत्र, विश्वास रूपी मंत्र। श्रद्धा और विश्वास। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।